भारतीय जनसंघ के संस्थापक, हमारे विचारक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के पुण्यतिथि, जिसे हम समर्पण दिवस के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में हम आज समर्पण दिवस का आयोजन किए और उसी श्रृंखला में हम यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज की इस समर्पण दिवस पर हमारे बीच में उपस्थित मीरा भाईंदर महानगर पालिका की नवनियुक्त महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता सौभाग्यवती डिम्पल मेहता जी, हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में गट नेता श्री हसमुख गहलोत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं जिला के महामंत्री श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, दूसरे महामंत्री श्री रतिन दत्ता जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा जिलाध्यक्ष रणवीर वाजपेयी जी, मेरे सामने उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक, नगर सेविका, कार्यकर्ता, बंधु भाइयों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के पुण्यतिथि पर हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिनकी विचारधारा पर हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जो हमारी प्रेरणा स्थान है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज के इस समर्पण दिवस में सिर्फ मुझे जो बताया गया है कि एक ही वक्ता है के तौर पे मैं बोल रहा हूं। हम कितने गंभीर है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय इकाई है और महाराष्ट्र प्रदेश की इकाई है वो बहुत गंभीर है। जीत का नशा जल्दी उतरना चाहिए। सारे पदाधिकारियों को मैसेज गया था, 78 नगर सेवक चुनकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनकर आए हैं। जो यहां है वो मेरी बात को सुन रहे हैं और जो नहीं है उन तक ये मैसेज प्रदेश की तरफ से मैं बोल रहा हूं ऐसा पहुंचा सकते हैं। आज हमारे संस्थापक की पुण्यतिथि, भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता जीते और मरते जिस विचार पर, उस विचारधारा के विचारक की पुण्यतिथि। पिछले दिनों हमने संसद में देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से केरला के सांसद, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ संघ और जनसंघ की विचारधारा को केरला में चलने का उन्हें यह दंड मिला कि उनके दोनों पैर को कम्युनिस्टों ने कुल्हाड़ियों से काट दिया था। दोनों पैर कटने के बावजूद भी करता रहा और आज संसद में सांसद के रूप में विराजमान है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर मथुरा शहर में हुआ। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। धीरे धीरे जब वो थोड़ा युवा हुए तो उनका संपर्क अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। संघ की शाखाओं में जाने लगे। संघ की शाखाओं में जाने के उपरांत संघ के संस्कार उन पर हुए। धीरे धीरे संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनके संपर्क में आए। उनकी कार्य क्षमता, उनके संस्कार, उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए जब संघ की स्थापना डॉक्टर केशव भैरव हेडगेवार जी ने की थी तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एकमात्र संकल्पना थी कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो हिंदू समाज के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ेगा और काम करेगा। इस देश में स्वामी विवेकानंद के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस मंत्र को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ऐसी संगठन का विचार उनके दिमाग में आया था। वो कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था उस वक्त 1925 ही। लेकिन धीरे धीरे जिस वक्त कोई अपने आप को हिंदू कहने से भी कतराता था, मतलब उस वक्त वो समय आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे गधा कह दो लेकिन मुझे हिंदू मत कहो। वो वक्त और कांग्रेस में जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों का काम हो रहा था, उसी के आक्रोश विरोध के कारण ही संघ का जन्म और उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में भी संघ की आवश्यकता है। राजनीति में भी सुचिता, सिद्धांत, ईमानदारी की आवश्यकता है। देश का भी नेतृत्व संघ के विचार से करना अति आवश्यक है। इसलिए जनसंघ की स्थापना उस वक्त हुई और आगे चलकर यही जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में नामांतरित हुआ, जिसके आज हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समय जो था वो संघर्ष काल का समय था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे स्वयंसेवक थे, एक अच्छे पत्रकार थे, एक अच्छे साहित्यकार थे, एक अच्छे विचारक। पत्रकार के रूप में उन्होंने राष्ट्र धर्म नामक जो अखबार है उसका संपादक किया था। इस वक्त के हमारे विचार का जो मैगजीन छपती है, हम सभी लोग को मालूम होना चाहिए, पांचजन्य, उसके भी वो राष्ट्रीय संपादक रहे। उसके साथ ही वो एक साहित्यकार और साहित्यकार के नाते आदि शंकराचार्य की जीवनी नामक पुस्तक उन्होंने लिखी। एकात्म मानववाद नामक एक पुस्तक लिखी और सिर्फ वो पुस्तक नहीं थी, एकात्म मानववाद एक क्रांतिकारी विचार उन्होंने दिया पूरी दुनिया। जिस तरह से हम जब फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी के अंदर हमें अनेक दर्शन मिलते हैं। हम और ज्यादातर हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में सुनते हैं। हम सुकरात का नाम सुनते हैं, हम अन्य विदेशी पाश्चात्य फिलोसोफर का नाम सुनते हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी एक फिलोसोफर थे और उन्हीं की विचारधारा थी एकात्म मानववाद। और उसी विचारधारा पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उन्होंने दूसरे एक विचार को जन्म दिया, इसका नाम था अंत्योदय। इसके बारे में बाद में बोलूंगा। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मवाद जो है, आज हम सभी लोग हमारे देश में
कोई भी संगठन होता है, संगठन का जब तक मौलिक नैतिक विचार और सिद्धांत नहीं होता है तब तक वो संगठन नहीं बनता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर प्राण नहीं हो, श्वास नहीं हो, तो शरीर किसी काम का है क्या? है क्या किसी काम का? बिल्कुल नहीं। शरीर में से अगर श्वास बंद हो जाए, प्राण निकल जाए, तो ये 2 मिनट में जो भले ही कितना भी बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो देश का अंबानी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा साहित्यकार हो, हम 2 सेकेंड में उसको बोलते हैं देखो ये, अरे ये बॉडी को हटाओ जल्दी यहाँ से, नाम भूल जाते हैं लोग, नाम मिट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी संगठन जब तक उसके विचार जिंदा रहते हैं, विचार जाजल्यवान रहते हैं और विचार पर कार्यकर्ता चलते रहते हैं, तब तक वो संगठन दिन दुनिया रात चौगुनी प्रगति करता है। इसलिए हर एक संगठन के पीछे वो विचार होते हैं, लेकिन विचार भी प्रामाणिक होने चाहिए। इस देश के अंदर अनेक विचार की संगठनाएं बनी, कम्युनिस्टों की बनी, समतावादियों की बनी और मिट गई, लेकिन हमारी विचार की जो संगठन है वो दिन दुनिया रात चौगुनी आगे प्रगति कर रही है। हम 2 संसद से शुरू हुए थे, आज पूरे देश के अनेक राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। तो उस विचारधारा की है, क्योंकि उस विचारधारा पर जीने और मरने के लिए लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकात्मवाद में, क्योंकि बहुत कम समय है, मैं ये चाहूंगा आप लोग यूट्यूब पे जाकर राष्ट्रीय एकात्मवाद टाइप करें और उसको पढ़ें। वीडियोज है उसके ऊपर बहुत सारे। मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम जिस चिंतक, जिस विचारधारा के लोग हैं, वो भारतीय अध्यात्म, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, इसलिए पाश्चात्य और विदेशी जो विचारधारा है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भौतिकवाद है, स्वयं का सुख है। लेकिन हमारी भारतीय विचारधारा, हिंदू धर्म की जो विचारधारा है वो परोपकार की है, वो सेवा की है। जो मंत्र स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, दरिद्र नारायण की सेवा। हमारा जन्म क्यों हुआ? हम किसी विदेशी से बात करेंगे हमारा जन्म क्यों हुआ, तो वो कहेगा हम तो जन्म लिए काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। बिजनेसमैन कहेगा हम बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, पॉलिटिशियन कहेगा हम बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन नहीं, हमारे धर्म के अनुसार हमारा धर्म जो हुआ है वो भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। इसलिए हुआ भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अरे भाई आप पॉलिटिशियन हो और आप कहां ये प्रवचन चालू कर दिए? ये तो हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, ये राजनीति में कहां से आप धर्म घुसेड़ रहे हो, अध्यात्म की बात कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान की प्राप्ति के अनेक साधन, अनेक रास्ते हमारे धर्म में बताए गए हैं, जिनमें से एक साधन, एक रास्ता है सेवा और परोपकार। तो अब आप समझ सकते हो इस बात को कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना। ये जो सेवा का कार्य है, ये सेवा का कार्य करते करते हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको और डिटेल में जाना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़िए, और प्रत्येक आपको अच्छा नेता बनना है, अच्छा कार्यकर्ता बनना है, तो आपने पढ़ने की भी थोड़ी आदत डालनी चाहिए। आप पढ़िए इसको, क्योंकि मैं 10 मिनट में ये सारी चीजें नहीं बोल पाऊंगा। अब रही बात अंत्योदय की, अंत्योदय नामक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक विचार दिया, उसका अर्थ शॉर्टकट में ये होता है। हमारे देश की आबादी इस वक्त कितनी है? 140 करोड़ से अधिक। अगर हम शुरू करते हैं तो देश का प्रथम नागरिक कौन है? देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। हमारे मियां शहर का प्रथम नागरिक कौन है? हमारे महापौर। तो प्रथम
नागरिक राष्ट्रपति से लेके प्रथम महापौर से लेके इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है, यानी कि 144 करोड़वां व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है, जब तक उस व्यक्ति का जीवन में उत्थान नहीं होता, वो सुखी नहीं होता, उसका उत्कर्ष नहीं होता, तब तक हम अपने आप को एक सच्चा, एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते। तो हमारा उद्देश्य क्या है? इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है, उसका उत्कर्ष हो, उसका उत्थान हो, उसकी प्रगति हो, उसका विकास हो, उसके जीवन में भी उसे जो भी जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति जब हम कर दे, उस दिन इस देश में अंत्योदय पूर्ण हो सकता है। और इसी अंत्योदय की विचारधारा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी और ये अंत्योदय की विचारधारा ऐसे कैसे? आता है प्रश्न, आया किसी के दिमाग में प्रश्न? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो लाओ, सोचो, सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं। हम जिंदा है ना, और जो जिंदा रहता है वही विचार करता है, वही विचारक होता है। तो नरेंद्र मोदी जी कैसे अंत्योदय पर काम कर रहे हैं? इस देश में 2014 के पहले और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद से लेकर ये 10-12 सालों में देश में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है। यानी कि जो गरीब थे, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, जिनके सर पे छत नहीं था, खुद का मकान नहीं था, दिन में 2 बार भोजन करने के लिए भी उनको किसी दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। तो ये अंत्योदय का काम है, क्योंकि वो 25 करोड़ जो गरीब अंतिम व्यक्ति था, उसको हमने घर देने का काम किया। हमने 5 करोड़ लोगों को इन 8 सालों में नया मकान बना के दिया। हमने 11 करोड़ लोगों को नया, जिनके घरों में शौचालय नहीं था, उनको शौचालय बनाकर देने का काम किया। हमने 48 करोड़ वो लोग जिनके पास बैंक में अकाउंट नहीं थे, उन 48 करोड़ लोगों को जनधन का खाता खोलकर देने का काम किया। यह अंत्योदय है। और अभी भी हमारे शहर में या हमारे देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति भूखा सोता है, तो उसको रोटी देने का काम हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना चाहिए। ये विचार हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। तो ये करने पे हमें भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? जब हम पुण्य करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, जब हम निश्चल मन से काम करेंगे। हमारे मन में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में भी, हमारे देश के महाराष्ट्र